जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन जरूरतमंदों को तक जरूर पहुंचाइए मित्रों, ताकि वो अपने जीवन की उस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को वो जान सके और अपने जीवन को वो जिस उद्देश्य से परमात्मा ने उनको भेजा है उस उद्देश्य को वो प्राप्त कर सके। जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि विपरीत राजयोग की सीरीज जो है वो चल रही है मित्रों। हमने इससे पहले हमारे दो वीडियो जो है हर्ष नामक विपरीत राजयोग और सरल विपरीत राजयोग को जरूर जाके देखिए मित्रों, क्योंकि इसको समझने के बाद जब आप हमारा जो तीसरा वीडियो आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही सरल सहज ढंग से ये आपको समझ में आएगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, आज हम इस विशेष राजयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले की वीडियो में आपको कहा है, नाम से स्पष्ट है, विपरीत राजयोग मतलब हमारे बुरे से बुरे प्रतिकूल परिस्थितियां जो है वही हमको सफलता प्रदान करती है। जब हम कोई कर्ज लेते हैं, है ना, तो कर्ज लेना तो अच्छा बात नहीं माना जाता, लेकिन हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लेने से हम अपना आशियाना बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, तो वो मकान का सुख हमें प्राप्त होता है। अर्थात हम कर्ज लेके भी हमें जो है सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के जो राजयोग होते हैं उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम किस तरह से फलित करेंगे कि कुंडली के 12वें घर से बनने वाला जो राजयोग होता है। तो 12वें घर से जो बनने वाला जो राजयोग होता है, यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं मित्रों। तो जो 12वां हाउस होता है कुंडली का, यहां पर आप देख रहे हैं 10 नंबर की राशि जो है वो लिखी हुई है मित्रों, और 10 नंबर की राशि को हम मकर राशि कहते हैं। हम इसी के राशि स्वामी शनि के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। जब ये शनि देव या तो 12वें भाव में बैठा हो, या फिर 6वें भाव में बैठा हो, या फिर 8वें भाव में बैठा हो। जी हाँ मित्रों, जब 12वें भाव का स्वामी 12th एच लॉर्ड 12वें भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो, या 12वें भाव में खुद बैठा हो, तो इस तरह से जब 12वें भाव की स्थिति होती है स्वामी की, तो हम उसको बोलते हैं विमल नामक विपरीत राजयोग, जो कुंडली के 12वें भाव से बनता है। जी हाँ मित्रों, अब 12वें भाव से हम क्या विचार करते हैं मित्रों? 12वें भाव से हम अपने एक्सपेंडिचर का विचार करते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं ना, या हमारे जो व्यर्थ के जो खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों का विचार हम इसी कुंडली के 12वें भाव में करते हैं। अब विपरीत राजयोग कैसे फलित होगा मित्रों? जब शनि की स्थिति या तो 12वें भाव में बैठा हो खुद की राशि में, या फिर चंद्रमा की राशि में बैठा हो मित्रों, या फिर कन्या राशि में ये 8वें भाव में शनिदेव अगर विराजित हो मित्रों। तो मैंने पहली शर्त कही है कि हमारा लग्नेश क्या होना चाहिए? बलवान होना चाहिए। तो ये लग्नेश जो है वो यहां पर बलवान होना चाहिए मित्रों। और लग्नेश जब बलवान हो जाएगा तो हम, क्योंकि जब हम बलवान रहेंगे तो परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, हम उन परिस्थितियों से क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। उन परिस्थितियों को हम वेन ओवर कर सकते हैं। जितने भी हमारे लाइफ में अगर कोई ट्रबल आता है, उस ट्रबल को हम ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम इस विमल नामक जो विपरीत राजयोग है उसको हम फलित कैसे करेंगे। हम अपने जीवन में खर्चों से बहुत परेशान रहते हैं। अब खर्च बढ़ जाता है तो हमको कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज लेकर के हम अपने जीवन की जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी आपूर्ति हम करते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, कोई गुप्त शत्रु जो है वो हमारे लिए कभी कभी भला कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छबाए। तो इस तरह से कोई हमारे निंदा करने वाले, हमारे आलोचना करने वाले, कोई हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, तो वो कभी कभी हमारे बारे में इतना ज्यादा आलोचना करते हैं कि हम उसी की आलोचना से हम अपना व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं मित्रों, कि हमको उस सफलता के पायदान तक वही शत्रु जो हमारे आलोचक होते हैं वो हमको पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से जो बनने वाला जो राजयोग है मित्रों, उसको हम विमल नामक राजयोग कहेंगे। जब 12वां भाव का स्वामी, जब खर्च भाव का स्वामी कहां चला जाएगा? रोग भाव में चला जाएगा, मृत्यु भाव में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? खर्च का रोग भाव में जाना अर्थात खर्च का कम होना, खर्च का मृत्यु भाव में जाना अर्थात खर्च का कम होना। जब खर्च का कम होगा तब तो हमारे पास पैसे की क्या होगी? बचत होगी, पैसे की हम सेविंग करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो ये जो इस तरह के जो विपरीत राजयोग होते हैं, उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में हमको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है।
जैसे कि मैंने अभी पहले वीडियो में आपको बताया, जैसे कोई इलेक्शन आया, कोई चुनाव का समय आया, आपका विपरीत राजयोग एक्टिव है मित्रों। जी हाँ मित्रों, चुनाव के समय में विपरीत राजयोग एक्टिव है और सारे रूलिंग पार्टी जो है वो आपके बारे में ये मेंटलिटी बना चुके हैं कि वो निर्दलीय जो है वो चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, क्योंकि समय कब पलटी मार दे ये कोई नहीं जानता। राजनीति तो हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है मित्रों। तो ऐसे परिस्थितियों में ऐसे कोई कहा नहीं जा सकता कि कोई भी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी जो है वो 100% दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ये तो अपने अपने प्रारब्ध है, अपने अपने नसीब है और अपने अपने कुंडली में जो पूर्व जन्म के जो किए गए अच्छे कर्मों का जो ये प्रमाण है मित्रों कि राजयोग के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो अप्रत्याशित उसको विजय श्री हासिल होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि शनि जो होता है कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे ये कोई नहीं जानता मित्रों। हमारे प्रारब्ध का कारक जो है वो शनि महाराज होते हैं और शनि से जो राजयोग बनता है मित्रों, जी हाँ मित्रों, उस जातक को अप्रत्याशित रूप से उसको सफलता प्रदान करता है। तो इस तरह से ये विमल राजयोग के बारे में आपको इस तरह से फल कथन करना चाहिए मित्रों। मैं पहले भी बहुत आपसे निवेदन किया हूं, इस बार भी मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि ये हमारी जो एस्ट्रो फैमिली का जो चैनल है, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल है, वो आपका अपना चैनल है। जरूर इस चैनल में इसी तरह से प्यार, स्नेह और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर टॉपिक को लेकर के आपके सामने वीडियो बनाएं। आपकी सुझाव, आपके मार्गदर्शन हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं और फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए युति के साथ, एक नए राजयोग के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दे करके बड़े ही ध्यान से और बड़े ही इत्मीनान से हमारे वीडियो को सुना। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार मित्रों।